जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं जो पिछला चैप्टर जहाँ से छूटा था वहाँ पे, और आज भी हमने थोड़ा करा लिया था, लेकिन वीडियो में डिसमिस होने की वजह से वो वीडियो कैंसिल हो गया। तो हम एक बार फिर बता देंगे कि हमने क्या क्या कराया। आज हम एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले सीरीज़ बैच में लगातार ये होगा कि हर 2-3 लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, ठीक है। तो कल का क्वेश्चन क्यूबॉइड तक लिखा था, फिर मैंने ये सोल्व किया था, लेकिन वीडियो ख़राब हो गई थी, तो एक बार दोबारा हम बता देते क्या किया है हमने। क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन अ क्यूबॉइड जो है लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज होता है 20 और 25%, तो हाइट में जो परसेंटेज चेंज है वो निकालना है। मतलब परसेंटेज कितने, हाइट में कितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा कि वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब ये भी वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। हमने कहा था कि लेंथ में कितने परसेंट, 20% इंक्रीज, मतलब 1/5, मतलब हर 5 में 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लेंथ अगर इनिशियल 5 है तो लेंथ फाइनल 6 है। अब जरूरी नहीं कि 5 और 6 ही हो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस रेशियो में बढ़ेगा, तो हम ले रहे हैं, ठीक है। वैसे बी मतलब ब्रेथ इनिशियल 4/4 और फाइनल, क्योंकि ब्रेथ 25 इंक्रीज कर रहा है तो 1/4, मतलब हर 4 में कितना 1 बढ़ेगा 1। तो जब 4 था तो कितना हो गया फाइनल में 5। तो फिर मैंने निकाला वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी का हम निकालेंगे 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। तो अब ये L इंटू बी एच के क्या होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। तो इस हिसाब से एच इनिशियल कितना आ जाएगा 30 और एच फाइनल क्या हो जाएगा 20। और अब हमें निकालना था एच में परसेंटेज चेंज, ठीक है। एच में क्या निकालना था, परसेंटेज चेंज। तो एच 30 से क्या हो रहा है 20, कितना चेंज हो रहा है 10 का, कहाँ से हो रहा है 30 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 0 से 0 गया तो 100 अपॉन आएगा 3, तो ये आ जाएगा 33.3%, ठीक है, 33.33%। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। हमें पहले लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो उसको किया, जिस वजह से हाइट इनिशियल और हाइट फाइनल उसके रिवर्स में होगा। तो 30 और 20 आ चुका है। अब हाइट में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो क्या होता है, डेल्टा चेंज अपॉन इनिशियल। तो डेल्टा हुआ 30 और अपॉन डेल्टा हुआ 10, इनिशियल हुआ 30, और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने उससे भी कर सकते हो, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, ठीक है। रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल 7:5 है, ठीक है। इफ़ 86% बॉयज़ क्या होते हैं, पास होते हैं, 86% एंड 98 गर्ल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। रफ फिगर है एक, ठीक है, एक्चुअल में नहीं लेना। तो व्हाट इज़ टोटल परसेंटेज, व्हाट इज़ टोटल परसेंट पास, मतलब जो कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है। अगर 86% बॉयज़ पास होते हैं, 98% गर्ल्स पास होती हैं, तो टोटल परसेंटेज पास क्या होगा। तो 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3, पॉज कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप आगे करके देख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये उसी प्रकार का सवाल है। अगर आपने वो देखा होगा कि किसी भी चीज़ का रेशियो मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, ये एक प्रकार का एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे जैसे इसको समझाने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 2 3 4 4 और 5 है, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब का सम करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 और 7 और 4 11 और 4 15 और 5 20, ये 20 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 20/6 आएगा इसका एवरेज करके, ठीक है। इसका एवरेज करके आएगा 20/6। लेकिन अगर इसका शॉर्टकट मेथड हम देखें तो 2 कितने हैं, 2 बार, तो 2 × 2, प्लस 3 कितने हैं, 1 बार, प्लस 3, 4 कितने हैं, 2 बार, 4 × 2, प्लस 4 5 में 5, और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर आ गया 6। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये भी कितना आएगा 20/6।
तो एक प्रकार से हम इस प्रकार से भी एवरेज निकाल सकते हैं कि 2 कितने बार थे, 2 बार, तो हमने 2 बार से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 कितने थे, 2 बार, तो 2 बार से मल्टीप्लाई, जो 1 बार था वो एक बार, और नीचे टोटल। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए 7:5 है, और ये 86% बॉयज़ और 98 गर्ल्स। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ कि टोटल, मतलब टोटल परसेंट पास निकालना है, मतलब ओवरऑल इन दोनों का एवरेज निकालना है इस रेशियो में, तो क्या ये ऐसे नहीं होगा कि 86 × 7 प्लस 98 × 5 और अपॉन 7 + 5। सपोज़ मैंने सोचा कि 7 लड़के और 5 ही लड़कियाँ हैं, ठीक है, और 7 लड़कों का आए हैं 86% और 5 लड़कियों के आए हैं 98। तो सेम यहाँ पे 7 बार में लड़कों का 86 लिखता। 86 अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि मैं सीधे मल्टीप्लाई करके जोड़ दूँ, और ऐसे 98, और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 7 + 5। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 × 6 = 42 का 4, 7 × 8 = 56 और 4 60। तो 602 प्लस 602 प्लस ये 9 8 5 × 40 का 0, 9 5 × 40 49, ठीक है, और ये आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा हमारा 1092 अपॉन में आ जाएगा 13। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 13 × 1 = 13, 13 × 9 = 104 और 1, तो 91%। तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 91%। आई होप आपको आया होगा। नहीं आया है तो एक और मेथड हमारे पास है, आप उस मेथड से समझिए, ठीक है। अब देखिए कि टोटल हमारे पास बच्चे हैं 7 और 5, मतलब 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं एवरेज, ठीक है, मतलब एवरेज मतलब रेशियो में, ठीक है। तो क्योंकि हमें निकालना है टोटल परसेंटेज, अब 86% बच्चे तो पास होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ भी 86% है और यहाँ भी कितने परसेंट है, ये भी 86 है, तो एटलीस्ट 86 तो होंगे। अब इसमें कितने परसेंट और जोड़ें, इस 98% की वजह से कितने बच्चे और आए हैं ऐड, तो 86 से 98 कितना परसेंटेज की इंक्रीज़ हुई, कितने परसेंटेज की उसकी, 12% की, मतलब हर एक लड़की 12% इंक्रीज़ कर रही है टोटल परसेंटेज में। अब एक लड़की 12% कर रही है तो लड़की कितने हैं, 5, तो टोटल कितने परसेंटेज इंक्रीज़ होगी, 60%। अब आप बोलोगे 86 में 60 करेंगे तो 100 प्लस हो रहा है, नहीं, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ लड़कियों का निकालना है। अब ये परसेंट हम टोटल डिवाइड कर देंगे किसमें, सभी बच्चों में, तो 60% तो केवल लड़कियों से हो रही थी, और टोटल बच्चों से अगर हम करेंगे टोटल, अगर हम मतलब तो सभी बच्चों में अगर इस परसेंटेज को बराबर डिवाइड करेंगे तो ये कितने बच्चे हैं, 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना है 5%, मतलब 86 में 5% और इंक्रीज़ होगा तो कितना हो जाएगा 91%। आई होप ये वाला मेथड ज़्यादा आसान था, ये वाला आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से चेक कर लीजिए, और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम दोबारा से इस प्रोसेस को आपको समझाएंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन जो फ्रेम किए हुए हैं उनको बताऊंगा, ठीक है। एक है इनकम, ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते, इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब इनकम, इसमें आपको सिर्फ एक समझना है कि जो इनकम होता है वो इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। टोटल इनकम जो होता है किसी भी पर्सन की, वो एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च किया और कितना सेव किया, उन दोनों का ऐड करके क्या आ जाता है, इनकम आता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है रेशियो, मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें 12:7, ठीक है। और उसकी इनकम जो इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज 10%, ठीक है, 10% की इनकम इंक्रीज होती है, और सेविंग जो इंक्रीज होती है, सेविंग इंक्रीज होती है 40% की, ठीक है। तो हमें आंसर बताना है कि व्हाट परसेंटेज विल टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 12:5 है। इनकम अगर इंक्रीज होती है 10% की तो सेविंग भी इंक्रीज होती है 40% की।
तो जो एक्सपेंडिचर है मतलब खर्च है वो इंक्रीज कितना परसेंट होगा या डिक्रीज होगा तो कितना परसेंटेज होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, देखते हैं आता है या नहीं। 1 2 एंड 3। आई होप आपने कर लिया होगा। जिन भी बच्चों ने कर लिया होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उनके लिए लास्ट में हम एक दिन रिवॉर्ड सेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर, तो मैं आई अपॉन ये करूँ तो कितना है 12:7। इसका मतलब अगर आप इस रेशियो को समझते हैं तो इसका मतलब कहना चाहिए कि अगर उस बंदे का या उस लड़के का इनकम जो था वो 12 रुपीज़ था तो उसने 7 रुपये खर्च किए, 7 रुपये क्या किए एक्सपेंड किए, तो सेव कितने किए होंगे बच्चों 5 रुपीज़, ठीक है। साफ सी बात है कि अगर 12 रुपये इनकम थी तो 7 रुपये अगर खर्च किए तो 5 रुपये क्या हो गया सेव किया। तो अब आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई करके लाना चाहिए, नहीं, ये तो रेशियो है ना। तो क्योंकि इनकम और इसका रेशियो 12/7, यहाँ पे भी आपका देखिए 12/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपये उसने क्या कर दिए सेव। अब देखिए इनकम इंक्रीज होती है 10% की, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज हुई 10%, मतलब आई जो होगा वो 1/10, मतलब 10/100 तो 1/10 इतना इंक्रीज हुआ। मतलब 10 रुपये अगर इनकम था तो क्या हुआ 11% उसमें क्या होगी इंक्रीज होगी, मतलब 1 रुपये उसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। अब 10% इंक्रीज किस में हुआ 12 में। तो अब नया इनकम निकालते हैं कितना हो जाएगा। तो इनकम इंक्रीज क्या मैं ये इस 12 को 100% मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। और इसमें 10% और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 110/100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 का, तो 0 से 0 मरा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 10, ठीक है। 11 6 जा 66/5, ठीक है। तो चेक करिए 11 6 जा 66/5, तो इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 आएगा 10, 5 2 जा 10, 11.2 नहीं 13.2, ठीक है। तो अब उसकी जो नई इनकम है वो 13.2 हो चुकी है, ठीक है। अब 13.2 तो इनकम हो चुकी है। अब उसकी जो दे रखा है एक्सपेंडिचर कितने परसेंट हुआ 40, तो पहले एक्सपेंडिचर था 7, अब इसका कितना होगा 40%, मतलब 100 तो था ही पहले, अब कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 7 का 40% निकालो, फिर जितना आ रहा है उसे 7 में ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 49/5, तो 5 9 जा 45 और ये 4 आएगा, 5 8 जा 45, इतने रुपीज़, ठीक है। अब देखिए तो कितना सेविंग हो जाएगा। अब अगर इनकम 13.2 है तो माइनस अगर मैं 9.8 कर दूँ तो ये हमारी सेविंग आ जाएगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर खर्च को मिटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 9 गया 3, तो 3.4 की उसकी क्या हो गई सेविंग हो गई। अब क्योंकि 3.2 की सेविंग हो चुकी है, सॉरी यहाँ पे सेविंग हुई थी 40% इंक्रीज, हमने गलत चीज़ निकाल दी है। सपोज़ अब चलो क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, सेविंग की जगह इसे एक्सपेंडिचर ही कर दो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अगर 40% है तो सेविंग का में क्या असर पड़ेगा वो निकाल देते हैं, क्योंकि हमने निकाल दिया है। तो ये सेविंग आ चुकी है हमारी, ठीक है 3.4, सॉरी हमने तो ये एक्सपेंडिचर ही तो निकाला है। 3.7 किसका था 7 एक्सपेंडिचर था या सेविंग एक्सपेंडिचर था, हाँ। तो 7 का 144 निकाला है, 9.8, हाँ तो ये एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। गलती से हमने इसे सेविंग लिख दिया, ये एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया 3.14, मतलब एक्सपेंडिचर क्या हुआ है। और अब हमें निकालना है सेविंग परसेंटेज, कितना सेविंग परसेंटेज। तो अब सेविंग कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं हाँ ये सेविंग ही है, सही है, बार बार गलत हो रहा है, ठीक है। तो सेविंग अब 3 पॉइंट, पहले कितना था सेविंग 5 था, अब ये कितना हो गया 3.4, और कितने में से हुआ है 5 में से, मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 100 में से, तो कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1.6 मल्टीप्लाई 100/5, ठीक है। तो इसे अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा 20,
तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 20, और तो ये आ जाएगा 32। तो जिस भी बच्चे का आंसर आ चुका है 32%, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का आंसर 32% आया है, अब ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, ये हुआ है डिक्रीज, ठीक है। तो अगर ये आया है आंसर तो सही है, अदरवाइज जो भी आंसर आए हैं वो हो सकता है मिस्टेक हो। एक बार फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो सेविंग और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस ये लग रहा था मेरे को कि मैंने सोचा ये 7 की जगह मैंने 5 उतार दिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुई। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आगे भी हम ऐसे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अभी। तो अब हम बेसिक से करते हैं जितना हमने कल से पढ़ा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे 16। सबसे पहले हमें परसेंटेज देखते हैं, अभी तक किसी को आया है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बताएंगे 7 का 25% निकाल के, ठीक है। 25% ऑफ 7, ठीक है। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या करेंगे, 25% मतलब 100 ऑफ मतलब 7, ठीक है। तो कितना हो चुका है 4, 7/4, ठीक है। इसे निकालते रहना पॉइंट में कितना आएगा। तो इतना ही है 75% का 4। अब आपको एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपने बताना है कि कौन सा बड़ा है। हु इज बिग, ठीक है। बड़ा कौन है, पहला है 15% ऑफ 7, 15% ऑफ 7 बड़ा है या 7% ऑफ 15, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा लग रहा है आपको। 15% ऑफ 7 मतलब 7 का 15% बड़ा होता है, या 7% मतलब या 15 का 7% बड़ा होता है। आप समझ आ रहा है, मतलब 7 का 15% बड़ा होता है या 15 का 7% बड़ा होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। वैसे इसका इंटरेस्टिंग आंसर कोई किसी बच्चों को ये लग रहा होगा कि 7 का 15% बड़ा होगा, क्योंकि 7 का 15 हो रहा है। और किसी को ये लग रहा हो कि 15 बड़ी वैल्यू है तो 15 का 7% बड़ी वैल्यू आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि 15% 15/100/7, और ये भी वही है 7/15/100, ठीक है। 100 को इसके नीचे लिखो चाहे इसके नीचे लिखो, सेम बात है। तो ये दोनों नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कभी कभी हमें पूछता है तो 25 का 8% निकालो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि 25 मल्टीप्लाई 8/100 और इसकी कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू निकालते जो 2 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बोलो कि 8 का 25% निकालो, तो वो खट से निकाल देगा कि 8 का 50% 4, अब 4 का 50% मतलब 8 का 25% हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि चाहे हमें इस परसेंट का ये नंबर निकालना है, चाहे इस परसेंट का ये वाला नंबर, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो है कुछ नई चीज़ सीखने को मिला होगा। अब हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चनों में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं x और y, ठीक है। इफ़ x इज़ 30% ऑफ y and 50% of x, 50% of x is 30, if 50% of x is 20, sorry, if x is 30% of y and x is 20 more than y, देन x और y क्या होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि x और y दो नंबर हैं, x इज़ 30% ऑफ y, x 30% है y का, और x जो है वो 20 लेस देन होगा, यहाँ पे लेस देन y, मतलब x 20 कम है y से, तो x और y क्या होंगे। तो कैसे में करेंगे, तो x 30/100, सॉरी x जो इक्वल है वो y का 30% है, तो y/30/100, ठीक है। इसको काट के आ गया है x इज इक्वल टू y/10। पहली चीज़ हमें ये पता चल चुकी है। दूसरा बोला गया है कि x इज़ 20 मोर देन y, मतलब x जो है वो y प्लस क्या है, लेस देन, x इज़ 20 लेस देन y, x इज़ y माइनस 20। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 20। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन 10। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। कितना हो जाएगा देखिए 10x इज इक्वल टू x प्लस 20, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 9। तो इस x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, सेम चीज़ को लगा के हम y की वैल्यू भी पता कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बताएंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 7 पेन इफ प्राइस, ठीक है, इफ प्राइस ऑफ 7 पेन्स एंड 8 बुक्स रेशियो इज 3:5। ठीक है, 7 पेन और 8 बुक्स की जो प्राइस रेशियो है वो 3:5 है। ठीक है, फाइंड इफ 7 पेन्स और 8 बुक्स की जो प्राइस की रेशियो वो 3 और 3/5 है एंड 1 पेन इज 5 रुपीज, देन फाइंड the ratio of 8 pens and 10 books। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 7 पेन और 8 बुक्स के प्राइस का रेशियो 5 है और 1 पेन की जो वैल्यू है वो 5 रुपये है, तो रेशियो निकालना है 8 पेन्स और 10 बुक्स का। ठीक है, तो कैसे में होगा देखिए, अगर 1 पेन की प्राइस कितनी है 5, तो 1 पेन लिख देता हूँ मैं 5 रुपये, तो 7 पेन कितना हो जाएगा 35। ठीक है, लेकिन 7 पेन रेशियो 8 बुक्स कितना दे रखा है हमें 3/5, और ये इक्वल मतलब 7 पेन कितने का हो गया है हमारा 35, तो 8 बुक्स आ जाएगा नीचे। तो इससे हमें 8 बुक्स की वैल्यू निकाल जाएगी। 8 बुक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 35/3 × 5। तो इसको सोल्व करके हमें यहाँ से बुक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद अगर बुक्स की वैल्यू हमें पता चल जाए, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद हमें बुक्स की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो हम 8 पेन तो सीधा आ रहा है 40 और 10 बुक्स, यहाँ से जो बुक्स की वैल्यू आई उसको सोल्व करके हम इस क्वेश्चन के रेशियो को निकाल देंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो 40 अपॉन जो भी प्राइस ऑफ बुक्स आएगी वो बता देना। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप चेक करेंगे कैसा है। क्वेश्चन है इफ रमन हैव फिक्स्ड मनी। ठीक है, उसके पास है फिक्स्ड मनी है उसके पास। व्हेन प्राइस ऑफ बनाना इज 60 रुपीज़ पर डोजन। ठीक है, he can purchase 30% of more than before। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रमन अगर फिक्स्ड मनी है तो जब वो बनाना खरीदता है 60 रुपये पर डोजन, तो वो 30% ऑफ मोर देन बिफोर, मतलब वो पहले से 30% ज़्यादा उसको मतलब फ़ायदा में होता है। बनाना की जगह में यहाँ पे कुछ और ले लेंगे, एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर एप्पल है 60 पर केजी, तो उसे क्या बोलते हैं, कैन परचेज 30% ऑफ मोर देन बिफोर इन केजी। ठीक है, मतलब केजी में वो 30% पहले से ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज़ बिफोर प्राइस। ठीक है, तो पहले की प्राइस क्या थी। ठीक है, ये निकालना है। ये भी प्रोडक्ट कांस्टेंट वाले जो क्वेश्चन है वही है। ठीक है, या फिर बिफोर प्राइस परसेंटेज चेंज निकालेंगे, मतलब कितने प्राइस परसेंटेज में चेंज हुआ।
ठीक है, तो कैसे निकालना है देखिए, जो एप्पल का 1 kg बाद में जो प्राइस हुआ वो 60 हुआ, और पहले 30% मोर, मतलब इंक्रीज़ कितना होता है 30% में। ठीक है, तो पहले हम इसे निकाल देते हैं। तो एप्पल में की प्राइस में नहीं, परचेजिंग इंक्रीज। ठीक है, तो परचेजिंग कितना कर पा रहा हो 13/100, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। मतलब हर 10 रुपीज़, अगर हर 10 रुपी मतलब हर एक 10 रुपीज़ अगर प्राइस घटी है तो उसे 3 रुपये उसने क्या किया है, ज़्यादा किया है। ठीक है, यही समझ पा रहे हैं। या फिर 10 रुपये अगर इंक्रीज़ हुआ है तो 3 रुपये क्या होगा, डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसे 30% क्या हुआ है, पहले से वो ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, कब खरीदता होगा, जब वो प्राइस या तो घटती होगी तो तभी 3 रुपये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्राइस मतलब जो परचेसिंग इनिशियल था, अगर वो 10 kg खरीदता है तो परचेजिंग फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि परचेज पहले ज़्यादा था अब क्या हुआ है, कम हुआ है, तो 10 में से कितना हो जाएगा 7 kg। ठीक है, यहाँ पे kg में निकाल दें हम। तो जो परचेजिंग इनिशियल में अगर उसने 10 kg किया होगा तो परचेजिंग फाइनल कितना किया होगा, 7 kg किया होगा। अब जो एप्पल की प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, कब, जब फाइनल उसने फाइनल में जो परचेजिंग की 7 kg की, तो एप्पल की जो फाइनल वैल्यू है वो है कितने रुपीज़, 60 रुपीज़। ठीक है, तो एप्पल इनिशियल कितना होगा, अब एप्पल इनिशियल कब निकालना है हमें, तो देखिए, क्योंकि हमारा जो टोटल प्राइस रहेगा वो उसके पास मनी क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अगर 60 का 7 kg खरीद पा रहा है तो उसके पास कितनी वैल्यू रही होगी, मतलब 540 रुपीज़ रही होगी। ठीक है, अब 540 रुपीज़ भी यहाँ पे होनी चाहिए, तो कितनी होगी यहाँ पे, मतलब एप्पल पहले कितने रुपये का था, 54 रुपीज़ का था, और हमें उसी परसेंटेज चेंज को निकालना है भाई। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज किस किस चीज़ का निकाल रहे हैं हम, एप्पल की प्राइस का। तो कितने से 54 से कितना हुआ, 60 हुआ, पहले 54 था अब कितना हुआ 60, तो 54 से 60 मतलब 6 का चेंज हुआ, पहले कितना था 54, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। ठीक है, तो 6 9 जा 54, तो ये आ जाएगा 100/9। तो ये क्या हो गया, 9 1 जा 9, इधर आएगा 1, 9 1 जा 9, इधर आएगा 1, तो 11.11%। अब ये इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़, 54 से 60 क्या हो गया, इंक्रीज़, तो ये प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आ गया है, नहीं आया है तो भी बताएंगे कि नहीं आया है। ठीक है, और भी परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इफ 5% ऑफ अ नंबर, ठीक है, इफ 5% ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन, if 5% of a number is 30 less than 20% of that number, तो व्हाट इज नंबर। ठीक है, नंबर ही क्या है, क्वेश्चन क्या है कि अगर एक किसी नंबर का 5% 30 कम है उसी नंबर के 20% से, तो वो नंबर क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सपोज हमारे पास कोई नंबर है x, इसका जो 5% है, x का जो 5% है वो 30 कम है उसका 20%, मतलब x का जो 20% है उससे कितना कम है, 30% है, 30 कम है। तो ये क्वेश्चन हमारे बनानी थी। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन में क्या करना है, ये 20 आ गया तो ये आ चुका है x/20 इज इक्वल टू, इससे ये कटा 2 5 जो 10, x/5 माइनस 30। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा, तो x/20 माइनस x/5 इज इक्वल टू माइनस का 30। ये वैल्यू ज़रूरी है कि नेगेटिव आएगी, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि x/5 माइनस x/20। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 30। तो ये आ चुका है 3x इज इक्वल टू 30/20। तो x से कितना किया 10, x की वैल्यू 200। तो 200 एक ऐसा नंबर है जिसका 5% उसके 20% नंबर, उसके 20% से 30
कम है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चेक करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो के लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। सिर्फ हम आपको ये हो जाए कि आपको आ जाए, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन होता है, इन अ सर्कल इफ रेडियस इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट परसेंटेज विल एरिया इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल में अगर रेडियस इंक्रीज होता है 10% से, तो उसका जो एरिया होगा वो किस परसेंट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो देखिए आर कितना हो जाएगा, 10/100, मतलब 1/10, मतलब 10 में 1 इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि आर इनिशियल और आर फाइनल, आर इनिशियल अगर 10 है तो आर फाइनल कितना हो जाएगा, V11। अब एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर में क्या कर रहा है, डिपेंड, तो मैं आर स्क्वायर निकाल देता हूँ, आर आई का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये एरिया के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो ये आ चुका है 100 और ये आ चुका है 121। अब